खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। बेसिक का कौन खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पर गिरफ्तार। लखीमपुर के चर्चित प्रभात हत्याकांड में क्या आया हाईकोर्ट का फैसला। आखिर क्यों हटाए गए लखीमपुर के LRP चौकी इंचार्ज। 28 मई को यूपी के नवनिर्वाचित मेयर कर सकते हैं शपथ ग्रहण। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने की एक और करेंसी स्ट्राइक, बंद होंगे 2000 के नोट। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट से मिली राहत। विधान परिषद की 2 सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली कर दिखाएंगे ताकत। मेंथा ऑयल के बॉयलर फटने से मिलेगा छुटकारा, सीमैप ने बनाई सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। सीतापुर और लखीमपुर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ हुआ वट सावित्री पूजन। 20 मई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा सिधौली का संपूर्ण समाधान दिवस। लखीमपुर के अजमानी स्कूल पहुंचे मेजर अभिषेक सिंह का हुआ भव्य स्वागत। आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं दिन भर की उस सबसे बड़ी खबर के साथ जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और जिस खबर के सामने आते ही हड़कंप समझ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक और नोटबंदी की, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक RBI ने 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया है। मौजूदा वक्त बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध बने रहेंगे, लेकिन 2000 के नोट नए नहीं छापे जाएंगे। RBI ने व्यवस्था दी है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट मौजूद हैं वह 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराकर बदल सकते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमे को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर दिया है। मामला वर्ष 2014 का है। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 21 सितंबर 2014 को देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। उसे लेकर सुल्तानपुर जिला अदालत में वाद दाखिल किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मौर्य को तलब किया था, लेकिन रिवीजन खारिज होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट के सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहे केस को खारिज करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी गई है। विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए भाजपा के साथ सपा ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि बहुमत का गणित सपा के पक्ष में न होने की बात कही जा रही है। भाजपा ने जहां पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को चुनाव में उतारा है, वहीं सपा ने पूर्व MLC राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को उतारा है। बताते चले कि विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का बहुमत 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में मौजूद वक्त भाजपा के 255, उसके सहयोगी दल अपना दल S के 13 और निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। दूसरी तरफ सपा के 109 और सहयोगी रालोद के 9 सदस्य हैं। इसी के साथ सुभाषपा के 6, कांग्रेस 1 सदस्य। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एक खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षक से 50,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। मामला यूपी के आगरा जिले का है। जानकारी के अनुसार बरौली अहीर ब्लॉक में तैनात BEO प्रमोद कुमार सिंह 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इसी ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक प्रदीप कुमार ने 1 महीने पहले विजिलेंस विभाग में BEO द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। तय समय पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछा दिया। शिक्षक द्वारा जैसे ही पैसे BEO को दिए गए, टीम ने नोटों सहित BEO को पकड़ लिया। बताया जाता है कि शिक्षक प्रदीप यादव का एरियर 2.5 लाख रुपए बना था। BEO ने इसे स्वीकृत देने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत में रेफ्रिजरेटर लेकर धाराओं में अल्पीकरण करने के आरोप में फंसे लखीमपुर खीरी के चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है।
यह कार्रवाई एसपी गणेश प्रसाद साहा ने चौकी में रखे रेफ्रिजरेटर का वीडियो वायरल होने के बाद की। मामला शहर स्थित एलआरपी पुलिस चौकी का है। यहाँ के प्रभारी चेतन तोमर पर यह आरोप है कि किसी ने नहीं बल्कि चौकी पर तैनात होमगार्ड नितिन वर्मा ने लगाया है और वीडियो वायरल किया है। आरोप है कि यह रेफ्रिजरेटर चौकी प्रभारी द्वारा मुकदमे में धारा हटवाने के लिए मांगा गया था। महिला पहलवानों के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में अपनी ताकत दिखाएंगे। जन चेतना रैली के नाम से होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीतिक समर्थन जुटाने के साथ ही धर्मस्थलों और संत महंतों का भी समर्थन जुटा रहे हैं। मौजूदा माहौल में शक्ति प्रदर्शन के लिए अयोध्या को चुनने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह काफी समय से अयोध्या को अपने राजनीतिक केंद्र में रखते चले आ रहे हैं। साल की शुरुआत में जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे तब भी उन्होंने कुश्ती संघ की बैठक अयोध्या में बुलाई थी। हालांकि बाद में इसे टाल दिया गया था। आए दिन मेंथा ऑयल तैयार करने वाले बॉयलर फटने और उनसे काफी जान माल का नुकसान होने से अब छुटकारा मिलने वाला है। कारण है कि अब सोलर डिस्टिलेशन यूनिट आने वाली है जो मेंथा पेराई को सुरक्षित बना देगी। सीतापुर की सीमा से सटे बाराबंकी जिले के गांव सरैया में सीमैप के द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया। दरअसल सीमैप ने सोलर डिस्टिलेशन यूनिट बनाई है। यह यूनिट ट्रॉली पर फिट है जो मेंथा पेराई कर कम समय में मेंथा ऑयल तैयार करेगी। साथ ही इससे 10 किलोवाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी जिसे किसान दूसरे इस्तेमाल में ले सकेंगे। 23 साल बाद लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला आ गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में दोषी बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्र के साथ 3 अन्य सह आरोपियों सुभाष मामा, शशिभूषण पिंकी और राकेश डालू को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है जिससे केंद्रीय मंत्री व अन्य को बरी किया गया। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यह घटना वर्ष 2000 की है। घटनाक्रम के अनुसार लखीमपुर खीरी के निघासन में जिला पंचायत चुनाव के दौरान बीच बाजार में प्रभात गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सहित 3 अन्य को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति OP शुक्ला की बेंच से केंद्रीय मंत्री और 3 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली, लेकिन यह राहत कब तक बरकरार रहती है यह अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि स्वर्गीय प्रभात गुप्ता के भाई और इस मुकदमे के पैरवी कर रहे राजीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। यूपी में 6 जेल अधीक्षकों को नई तैनाती मिली है। इस कड़ी में गोविंद राम शर्मा को जेल अधीक्षक हमीरपुर, ब्रजेंद्र सिंह को जेल अधीक्षक आदर्श कारागार लखनऊ, बालकृष्ण मिश्रा को जेल अधीक्षक संत कबीर नगर, विवेकशील त्रिपाठी को जेल अधीक्षक बस्ती, प्रेम सागर शुक्ला को जेल अधीक्षक देवरिया, प्रमोद कुमार सिंह को जेल अधीक्षक गोंडा बनाया गया है। समरसता अभियान की शुरुआत करने पश्चिमी यूपी के बागपत जिला पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने अन्य दलों से गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि गठबंधन के लिए विपक्ष के सभी नेताओं से बात कर तय कर लिया जाएगा। आरएलडी सुप्रीमो ने कहा सपा के साथ चला आ रहा गठबंधन बरकरार है। इस सिलसिले में गठबंधन टूटने की मीडिया में चल रही चर्चाएं कोरी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव 20 मई को गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां से वह पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके बड़हलगंज स्थित टाड़ा गांव जाएंगे। पूर्व सीएम यहां पर स्वर्गीय तिवारी के पूर्व सांसद पुत्र भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम समाज की पवित्र हज यात्रा में उत्तर प्रदेश से करीब 25,000 यात्री शरीक होंगे। उनमें 13,000 यात्री लखनऊ यात्रा से शुरू करेंगे, जबकि 12,000 यात्री दिल्ली से हवाई यात्रा करेंगे। इसके लिए पहली उड़ान 21 मई को दोपहर 12 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से रवाना होनी है। इसे देखते हुए लखनऊ के हज हाउस में पहुंचे यात्री सुबह 8 बजे बस द्वारा एयरपोर्ट के लिए रवाना किए जाएंगे। शुक्रवार को लखनऊ के जिला अधिकारी सूरपाल गंगवार ने हज हाउस पहुंचकर हज यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर नगर निगम के महापौर पद पर सपा प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी की पराजय के बाद सपा विधायक ने निकाय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा है। विधायक के इस पत्र में मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं।
अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिले में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह महिलाओं ने व्रत रखकर वट वृक्षों का पूजन कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। व्रती महिलाओं ने पूजन के बाद फलों का दान करते हुए कन्याओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सीतापुर के बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के क्रिकेट प्रतियोगिता टीचर्स प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल मैच आरएमपी इंटर कॉलेज के मैदान में खेला गया। इस मैच में रॉयल लायंस ने रॉयल चैलेंजर्स को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में उनका मुकाबला सीतापुर वॉरियर्स से होगा। रईस अहमद की मेंटरशिप वाली टीम लायंस के कप्तान धीरेन्द्र ने टॉस जीतकर विजय की मेंटरशिप वाली टीम चैलेंजर्स के कप्तान अरिजीत सिंह को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चैलेंजर्स के ओपनर सुनील ने पहले ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर धमाकेदार शुरुआत दी। उन्होंने 50 रन बनाए। गौरव ने 21 रन बनाए, लेकिन बल्लेबाज अमरजीत, अवधेश नंदन, मोहित, आरिफ, सलीम, सुरजीत, अभिषेक ने इस अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाया और जल्दी आउट हो गए। चैलेंजर्स टीम निर्धारित 15 ओवर में सिर्फ 152 रन ही बना सकी। लॉयंस की तरफ से प्रवीर सिंह ने 4, मुमताज ने 3 विकेट लिए। जवाब में बैटिंग करने उतरे लॉयंस के बल्लेबाज प्रवीर सिंह ने 40 रन व अतुल यादव ने 51 रन बनाए। इसके आउट होने के बाद अवनीश वर्मा 37 रन व मुमताज 12 रन गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और लायंस टीम का 11 ओवर में 157 रन बनाकर 8 विकेट से जीत दिलाकर फाइनल के लिए जगह बनाई। राजकुमार सिंह ने प्रवीर सिंह को हरफन मौला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्य आशीष पांडे, नित्यानंद, मोहम्मद वाइस, अनिल अवस्थी, मदन मोहन त्रिवेदी, रत्नेश मिश्रा, राजकुमार सिंह सहित सैकड़ों दर्शकों में पवन इटारी, अमित, विनोद, दीपक वर्मा, महेंद्र सिंह, अहमद, फाइक, राकेश आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर कोतवाली इलाके के अंतर्गत ग्राम कुलताजपुर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर में रखी देवी मूर्ति तोड़ने का मामला प्रकाश में आने के बाद हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलताजपुर में पूर्णागिर माता के नाम से मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्थानीय मुन्नालाल पुत्र स्वर्गीय नेतराम के द्वारा की गई थी, जिसमें दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित थी। शुक्रवार सुबह जब मुन्नालाल की पुत्री मंदिर के बाहर साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसकी नजर माताजी की मूर्ति पर पड़ी, जो कि खंडित मिली, जिसकी सूचना उसने अपने पिता मुन्नालाल को दी। मुन्नालाल ने घटना की सूचना ग्राम प्रधान गोपीलाल को दी। ग्राम प्रधान ने तत्काल फोन के माध्यम से उक्त प्रकरण के बारे में स्थानीय कोतवाली पुलिस को बताया। देखते देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उक्त प्रकरण के बारे में बातचीत करते हुए कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्थानीय पुलिस ने ग्राम प्रधान से बात कर मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करवाने की बात की। फिलहाल माहौल सामान्य बना हुआ है। जेठ मास के अमावस्या के उपलक्ष्य पर तीर्थ नगरी नैमिषारण्य पहुंचे श्रद्धालुओं ने आदि गंगा, गोमती एवं आस्था के केंद्र चक्र तीर्थ में स्नान कर स्थानीय मंदिरों में पूजन अर्चन किया। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष कर पूजन, अपने पति की लंबी आयु की कामना की। इसके उपरांत प्रमुख स्थलों ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, सूत गद्दी, व्यास गद्दी, देवपुरी मंदिर, बालाजी मंदिर, देवदेवेश्वर समेत अनेक मंदिरों में माथा टेका एवं मनौतियां मांगी। रात 12 बजे से प्रारंभ हुआ स्नान दान का क्रम देर शाम तक चलता रहा। यूपी के इटावा निवासी पर्यावरण प्रेमी राविन सिंह पर्यावरण बचाओ के अलख जगाने के लिए भारत भ्रमण करते हुए सीतापुर बार एसोसिएशन के सभागार में पहुंचे। सभागार में वृक्ष लगाओ, जल बचाओ, पॉलीथीन भगाओ के विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने की और संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने की। इस दौरान अधिवक्ता विष्णुदत्त दीक्षित और राहुल पांडे ने पर्यावरण को लेकर अपने विचार रखे। इस अवसर पर वीके सिंह, संतोष त्रिपाठी, विनोद सिंह, शिवेंद्र प्रताप वर्मा, इशरत अली खान, अनिल त्रिपाठी, सीमा खान, अनिल कुमार, शैलेंद्र कुमार वर्मा, टल्लन, हिमांशु विक्रम सिंह, विश्वनाथ दीक्षित, दीपक मिश्रा, गिरीश मिश्र, राजेंद्र कुमार भट्ट, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, जितेंद्र शुक्ला, हरिशंकर शुक्ला, राम रस्तोगी, संतोष शुक्ला, राम नरेश मिश्रा, राजेश मल्होत्रा, प्रीतम सिंह, दिनेश त्रिपाठी, इंद्रजीत वर्मा, आलोक मिश्रा आदि मौजूद रहे।
सीतापुर जनपद में जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए इस उद्देश्य से 20 मई दिन शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। प्रत्येक तहसील में इसका आयोजन किया जाएगा। उक्त तिथि को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन प्रस्तावित है। लहरपुर कस्बे में टांडा सलार मोहल्ले में आयोजित हो रहे सतचंडी महायज्ञ के समापन दिवस पर अयोध्या से आए कथा व्यास आचार्य राघव महाराज ने भगवान श्री राम के जन्म की दिव्य कथा सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महायज्ञ के कथा मंच का संचालन साहित्यकार डॉक्टर रजनीश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र पुरी, विशाल भगवान दीन त्रिवेदी, विमलेश अवस्थी, अनिल द्विवेदी, पंकज द्विवेदी, दीपू द्विवेदी, नीरज गौड़, विनीत जायसवाल, देवेश अवस्थी, ऋषभ आलोक सहित हजारों की संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। आयोजक मंडल ने कथा व्यास आचार्य राघव जी के साथ सभी आगंतुक विद्वानों का सम्मान किया। कथा के बाद देर रात तक सुंदर झांकियों का भी दर्शकों ने आनंद लिया। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बरई जलालपुर मखुआपुर होते हुए विष्णु केंद्र बरई जलालपुर में डॉक्टरों की उपस्थिति न होने की बात कही गई है। ज्ञापन में 1 हफ्ते में समस्या का समाधान न होने पर 26 मई को विशाल पैदल मार्च आयोजित करने की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष सिधौली आलोक अवस्थी, संगठन मंत्री सीतापुर लक्ष्मी नारायण, अमित कुमार, उस्मान अली और इरफान आदि मौजूद रहेंगे। नवनिर्वाचित मेयरपालिका एवं पंचायत के चेयरमैन तथा वार्डों के सदस्य शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 6 मेयर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली बार मिले और अपने अपने क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों का गुरुमंत्र लिया। सीएम से जिन मेयर की मुलाकात हुई उनमें मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल, बरेली के मेयर उमेश गौतम, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे, सहारनपुर के मेयर अजय सिंह और फिरोजाबाद की मेयर कामिनी राठौर शामिल रही। सीएम से मुलाकात के बाद मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने बताया कि 28 मई को नगर विकास विभाग मेयर का शपथ ग्रहण समारोह करा सकता है। 1 जून को लखनऊ में सभी मेयर पालिका और पंचायत के चेयरमैन की एक कार्यशाला होगी जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में शारदा नहर के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए। बीती रात चोरों द्वारा नहर के 98 नंबर पुल से बकरापुर गांव के बीच स्थित एक यूकेलिप्टस के भारी भरकम पेड़ को काटकर उसके टुकड़े बना डाले गए, लेकिन किसी कारणवश चोर लकड़ी उठाकर नहीं ले जा सके। दिन के उजाले में सड़क पर पड़े पेड़ के टुकड़े पूरे खेत से पर्दा उठा रहे हैं। बावजूद वन विभाग की ओर से कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। इसे लेकर जब आई इंडिया द्वारा फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने पेड़ कटान पर अपने संज्ञान में नहीं होने की बात कहते हुए मौके पर पहुंचने की बात कही। सिधौली क्षेत्र में सैकड़ों सुहागिनों ने कस्बे व क्षेत्र के कई स्थानों पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा। वट वृक्ष के पूजन में सौभाग्यवती महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर सूत, सिंदूर और फलों से वट वृक्ष का पूजन किया और पूजा के उपरांत महिलाओं ने चने के प्रसाद से व्रत तोड़ा। चिंताहरण महादेव मंदिर पर विनीता शुक्ला, शोभा शुक्ला, अंजलि शुक्ला, पूनम दीक्षित, लता दीक्षित आदि ने पूजा अर्चना की व व्रत तोड़ा। पूनम दीक्षित ने बताया कि यह वट सावित्री पूजन का सुहागिनों के लिए पूजा करने का विशेष महत्व है। सीतापुर के अंबेडकर पार्क में बौद्ध कथा प्रचार के ऊपर सोशल मीडिया के द्वारा कमांडर का लोगो लगाकर अभद्र टीका टिप्पणी की जा रही है। कथावाचकों ने बताया 13 मई को फेसबुक पर प्रकाश अंबेडकर, प्रगति वर्मा, शैलेंद्र आर्य, विनय प्रेम चौधरी, मोहित गौतम, हिमांशी राज, मोहित मृदुल, लौकुश चौधरी आदि की फेसबुक आईडी से कथावाचकों के ऊपर अभद्र टीका टिप्पणी की जा रही है और गालियों के माध्यम से बौद्ध प्रचारकों के ऊपर कमेंट लिखे जा रहे हैं और महिला कथावाचकों पर भी अभद्र टीका टिप्पणी की जा रही है। कथावाचकों ने प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान को देकर शिकायत की है। इस मौके पर संघ मित्रा बौद्ध, आरएल बौद्ध, कुलदीप सिंह बौद्ध, सुरजीत सिंह, अरविंद चौधरी, योगराज बौद्ध, विद्या बौद्ध, सुषमा बौद्ध, डॉक्टर कुलदीप बौद्ध, पुतान बौद्ध, राजाराम मौर्य, राजवीर मौर्य, विश्वदीप भारती, प्रवीण संगम, दिलीप जाटौर, रामू भारती, राजेश कुमार, रिंकू, संजय, सुनील, जमुना प्रसाद पाल, एडवोकेट डीके बौद्ध आदि मौजूद रहे। पौराणिक परंपरा के अनुसार कसमंडा इलाके में इस वर्ष भी जेठ माह की अमावस्या पर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान महिलाओं ने पूजन अर्चन कर
पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सरस्वती सिंह, कोकिला सिंह, सुनीता सिंह, मिंटू सिंह, कल्पना सिंह, रागनी सिंह, प्रियंका सिंह, खुशबू सिंह आदि ने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर अभिषेक सिंह जब अपनी मौसी के घर लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पोंगलीपुर पहुंचे तो ग्रामवासी ही नहीं, समस्त क्षेत्रवासी भी उनके आगमन की खुशी में भारत माता की जय का उद्घोष कर स्वागत करते नजर आए। बताते चले, तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम पोंगलीपुर निवासी पूर्व सदस्य क्षेत्र पंचायत रामराज सिंह के आवास पर जब मेजर अभिषेक अपनी बचपन की यादों को समेटे हुए अपनी मौसी से मिलने पहुंचे तो वहां पर इस भारत के महान सपूत की आरती, वंदन, पुष्प वर्षा के साथ घर की महिलाओं व परिजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आशुतोष सिंह, बीनू सिंह, उपेंद्र सिंह, कोटेदार राकेश सिंह, एडवोकेट प्रेमचंद सिंह, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। प्रदेश के गौवंशीय महिष वंशीय पशुओं के लिए 100 दिवसीय 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान अभियान में खीरी ने सूबे में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस गुड वर्क के लिए खीरी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान सम्मानित हुए हैं। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह को प्रशस्ति पत्र को सौंपते हुए इस उपलब्धि के लिए हौसला अफजाई की है। लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित प्रभात हत्याकांड में शुक्रवार को हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी के समर्थक सुबह से ही नजरें गड़ाए बैठे रहे। तमाम समर्थक टीवी से चिपके बैठे थे तो बहुत से लोग जिले के मीडिया कार्यालयों में बार बार फोन कर अपडेट मालूम करते रहे। इसी बीच जैसे ही करीब 4 बजे 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व 3 अन्य को बरी किया, वैसे ही केंद्रीय मंत्री के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी के प्रवक्ता सहित उनके किसी भी नजदीकी ने अभी इस फैसले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। लखीमपुर के अजमानी इंटरनेशनल स्कूल में केजी के छात्र छात्राओं द्वारा शौर्य चक्र विजेता मेजर अभिषेक सिंह का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक जसमीत सिंह, अजमानी विद्यालय की प्रबंधक निदेशिका हरविंदर कौर, अजमानी और प्रधानाचार्य प्रिंस सलूजा ने भी माल्यार्पण कर उनके साथ आए उनके पूज्य पिताजी एवं अन्य मेहमानों का स्वागत किया। इस कड़ी में उनके पूर्व शिक्षक रहे अनिल वर्मा ने भी माल्यार्पण करके स्वागत किया। कोऑर्डिनेटर प्रमिला शुक्ला, नेहा सक्सेना, नवजोत कौर, जतिन, बलवीर, सचिन आदि ने भी माल्यार्पण करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लखीमपुर पे कस्बा मितौली में वट सावित्री पूजन और व्रत पारंपरिक श्रद्धा के अनुसार मनाया गया। व्रत रखकर महिलाओं ने वट वृक्षों का पूजन कर पति के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगा। इसे देखते हुए मंदिरों में सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। पूजन का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। बरगद के पेड़ के नीचे वट सावित्री की पूजा की गई। इसके अलावा घरों और विभिन्न मंदिरों में पूजन के लिए काफी भीड़ देखी गई। सिंदूर, बिंदी, रोली, रक्षा और अन्य सौंदर्य प्रशासन की सामग्री का अर्पण किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।